नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा जो अभी इसी मंथ में होने वाली है उसका जो सांख्यिकी का सिलेबस है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें 3 पार्ट तक मैंने क्लास ली हैं। उसमें पहली क्लास में आपको सारा बेसिक थ्योरी बताने की कोशिश की, दूसरी क्लास में आपको माध्य बताया और तीसरी क्लास में माध्यिका। आज ये चौथी क्लास है जिसमें आपको बहुलक पढ़ाया जाएगा। तीसरी क्लास का जो पहला क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी और उस क्वेश्चन को और उसके साथ में एक और क्वेश्चन को मैंने इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन माध्यिका का लिया है जो कि मेरा कैलकुलेशन में वहाँ पर मिस्टेक होने की वजह से गलत हो गया था। तो अभी आप देखेंगे कि इस सवाल को किस तरह से लगाना है। तो जैसा कि आपको डाटा दे रखा है आप इसको काउंट करें कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, इसके बाद माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि इनको आपको ये चेक करना होता है कि ये प्रॉपर क्रम में है कि नहीं है। अगर क्रम में नहीं है तो इनको क्रम में रख लेते हैं, सबसे पहले छोटा और इस तरह से बड़ा की तरफ लिखते चले जाते हैं। अभी हम यहाँ पर अंक जो दे रखे हैं उनको हम यहाँ पर अंकों को लिख लेंगे और यहाँ पर छात्रों की संख्या को। अब यहाँ अंक आपको क्रम में लिखना है। तो पहले कितना है 5, उसके बाद क्या है 15, 15 के बाद कितना आएगा 25 और 25 के बाद कितना आएगा 35, देन उसके बाद 45 और उसके बाद 55। अब ये पूरा क्रम में है और इनके बीच में जो गैप है वो 10-10 का आ रहा है। 5 के सामने की जो बारंबारता है वो कितनी है 10, 15 के सामने 20 और 25 के सामने है 30 और 35 के सामने है 50 और 45 के सामने 40 और 55 के सामने 30। यहाँ आपको संचयी बारंबारता निकाल लेनी है क्योंकि आपको ये जो छात्रों की संख्या है ये फ्रिक्वेंसी है, यही बारंबारता है इसकी। ठीक है, अब यहाँ से आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे तो वो क्या आएगी, फर्स्ट के लिए तो 10 ही रहेगी, इसके लिए 30 हो गई, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 110, यहाँ पर 150 और जब यहाँ करेंगे तो 180 हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पर इसका योग समेसन f और n ये दोनों एक ही बात है, बराबर क्या होता है, इसका जो लास्ट योग होता है ये वाला ये सेम होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें संचयी बारंबारता में n/2 देखना होगा। n/2 कहाँ पर मिलेगा संचयी बारंबारता में, तो जब हम यहाँ इसको 180/2 करेंगे तो 2 नम्मा 18 90 आया। क्या 90 हमारा इसमें कहीं दे रखा है? तो आपने संचयी बारंबारता में देखा 90 कहीं नहीं दे रखा है। तो 90 से जस्ट अबव पहला नंबर कौन सा है, तो आपने देखा कि 110 है। तो जब यहाँ पर आपको 110 मिला ये, तो इसके सामने का जो डाटा होगा, ठीक है, इसके सामने का जो डाटा होगा ये आपका माध्यिका वर्ग के लिए ये डाटा हुआ। अब यहाँ पर माध्यिका वर्ग चिन्ह जो हुआ वो हुआ 35 और यही इसकी माध्यिका होगी। अगर माध्यिका वर्ग का बारंबारता पूछता तो कितना होता 50 हो जाता, संचयी बारंबारता पूछता तो 110 हो जाता। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसका आंसर ए हो जाएगा। और क्या क्लियर हुआ कि यदि आपको n/2 ऐसा नंबर आता है जो कि संचयी बारंबारता में नहीं दिया है तो उससे जस्ट आगे का नंबर जो भी उससे बड़ा होगा उसके सामने का जो वर्ग चिन्ह होगा वो माध्यिका होगी। अब अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में सेम उसी सवाल की तरह डाटा दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है और अंक के बाद आपको यहाँ पर छात्रों की संख्या लिखनी है और यही आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, जिसे बारंबारता बोलते हैं। इसके बाद आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता। आपको क्या करना, सर्वप्रथम डाटा को जो है वो सीरियल से रखना है। यहाँ पर सीरियल से तो दे नहीं रखा है, तो आपको सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा कितना है 20। 20 के बाद देखेंगे तो आएगा आप 25। 25 के बाद देख रहे हैं तो 28 और धन 29। 29 के बाद दिया है 33 और इसमें फिर 38 दे रखा है, देन 42 और 43 दिया है। अब सबके सामने उसकी बारंबारता लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको 25 के सामने की जो 20 के सामने की बारंबारता है वो 6 है और 25 के सामने की 20 है। 28 के सामने की आपको 24 है और 29 के पास कितनी है 28 है। देन इसके बाद 33 के पास कितना है 15 है। 38 के पास कितना है 4 है और 42 के पास कितना है 2
और इसके पास 1 है। इसकी आप संचयी बारंबारता निकालेंगे तो इधर 6 हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। जब इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 80 और 93 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। यहाँ पर 99 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि समेसन n, जो समेसन f = n = दिया है वो 100 है। ठीक, इसका लास्ट वाला नंबर जो होता है वो n होता है, जैसा कि मैंने बताया है अभी। तो अब आपको क्या करना है, n/2 चेक करना है। n/2 क्या है, तो n/2 जैसे आपने निकाला तो 100 जब आप 2 करेंगे तो कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 50 मिल गया, यहाँ पर क्या दे रखा है, 50 मिल गया है। तो एक तो आपको ये वाला नंबर जो है ये माध्यिका वर्ग का काम करेगा। दूसरा, जब आपको ये नंबर इसमें मिल जाता है तो ये और इसके जस्ट आगे वाला, ये दोनों ही इसमें काउंट किए जाते हैं। ठीक, ये दोनों के दोनों ही इसमें काउंट किए जाते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि एक तो n/2 मिल गया, और एक n/2 + 1 बटे 2 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर ये आपको सम भी दे रखा है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आपको माध्यिका वर्ग का ये नंबर यहाँ पर मिल जाता है तो उसके नेक्स्ट वाले को भी हम इसमें काउंट करते हैं। तो जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दो चीज़ें मिल गई आपको। तो इसके लिए 28 दे रखा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर 28 लिखेंगे, प्लस इसका जो वर्ग चिन्ह के लिए वो कितना 29 दे रखा है, और इसके बटे 2 करेंगे तो 28 दूनी 56, 1 57 हुआ, 57 बटे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 0.5। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो इस तरह से जब सवाल आएगा तो आपने देखा कि एक ही सवाल है मगर इसमें दो तरीके से दे रखा है। पहले सवाल में क्या दे रखा है कि आपने जो n/2 निकाला वो इसमें मिल नहीं रहा है, तो जस्ट उसके नेक्स्ट वाला देखा और उसको डायरेक्ट आपने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको ये मिल गया है इसमें, तो ये और उसके आगे वाले का दोनों का जो यहाँ पर वर्ग चिन्ह होगा उनका ऐड बटे 2 कर लेंगे। तो इस तरह से आपको माध्यिका में एक इस तरह का क्वेश्चन जो छूट गया था हमसे, ये डाउट भी क्लियर करा दिया। अब चलते हैं बहुलक की तरफ। बहुलक क्या होता है, तो बहुलक जो सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो किसी दिए गए डाटा में जो भी मान अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। जैसे कि बहुत सारा आपको नंबर्स दे रखा है और उसमें जिसकी अधिकता होगी वो बहुलक होगा। अब एक बहुबहुलक होता है, तो बहुबहुलक क्या होता है कि जैसे कि 2-3 नंबर ऐसे हों जो कई बार रिपीट कर रहे हों, बाकी सब सिंगल बार ही आ रहे हों, या 10 नंबर ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट कर रहे हैं हज़ारों में और बाकी सब सिंगल टाइम आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे नंबर का कलेक्शन बहुबहुलक हो जाएगा। मतलब बहुलक हैं वो कई बार हैं। और अगर कोई एक ही नंबर किसी सीरीज में रिपीट हो रहा है बाकी नहीं हो रहे हैं तो उसका बहुलक क्या होगा, वो नंबर होगा। ठीक है। और जैसे कि आपको 2-3 नंबर रिपीट हो रहे हैं और फिर कह रहा कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुबहुलक न पूछ के बहुलक पूछेगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा वो उसका बहुलक होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको एक सवाल दे रखा है, लिखा किसी गेंदबाज, यहाँ पर ये लिखने में गलती हो गई, किसी गेंदबाज द्वारा 10 मैचों में लिए गए विकेटों का डाटा निम्नवत है। ठीक है, जो उसने विकेट लिए उनका डाटा ये है। ये क्या है, ये विकेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ये विकेट दे रखे हैं। अब देखिए कि इसमें ये चीज़ आपको देखनी कि किस में कितने विकेट लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 जो भी यहाँ पर दे रखा है आपने लिख लिया। तो 0 कितनी बार है, एक बार है, तो एक मैच में 0 लिया। फिर 2 कितनी बार है, तो देखेंगे 1 2 3 बार है, तो 3 मैच में उसने 2-2 रन लिए, 2-2 विकेट लिए हैं। एक मैच में एक भी विकेट नहीं लिया और 3 मैच में उसने 2-2 विकेट लिए हैं। ठीक है। 6 कितनी बार है, तो 6 भी एक बार है, मतलब एक मैच में उसने 6 विकेट लिए। फिर 4 कितनी बार है, एक बार है, तो एक मैच में उसने 4 विकेट लिए। फिर 5 कितनी बार है, तो 5 भी एक बार है, तो 5 एक मैच में उसने 5 विकेट लिए। 0 का तो एक मैच में उसने एक भी विकेट नहीं लिया। 2 का आपने देख ही लिया कि 3 बार है।
देन आप 3 पे जाते हैं तो 3 कितनी बार लिया, 2 बार, तो मतलब 2 मैच में उसने 3-3 विकेट लिए। तो इस तरह से आपने सारे मैच में देख लिया कि किस मैच में कितने विकेट लिए। तो 3 मैच ऐसे जिसमें 2 विकेट लिए, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, यही आया, 2 आ रहा है ना। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, इसका बहुलक 2 हो जाएगा। आपको इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आसानी से आप ऐसे ही इसको बता देंगे। जब सिंपल डाटा दे रखा होगा तो सिंपल इस तरह से निकालेंगे, बट यदि आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तब आप इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे। तब आप इस तरह से उसका सिर्फ वर्ग अंतराल ही पता कर सकते हैं कि बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल क्या होगा। तो उसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से आपको निकालना है। तो बहुलक आपको 2 तरह से पूछेगा, एक तो इस तरह से सिंपल दे देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और दूसरा उस फार्मूले के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला दे रखा है, यहाँ पर जैसा अभी मैं बता रहा था वही चीज़ लिखी है ऊपर नोट में। यदि एक वर्गीकृत बारंबारता बटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है, इससे केवल बहुलक वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, जिसकी बारंबारता अधिक है वही बहुलक होगा, जैसा कि अभी आपने सिंपल में लगाया था। तो बहुलक का यहाँ फार्मूला क्या है, बहुलक इज इक्वल टू यल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन अपॉन 2 F0 माइनस एफ माइनस वन F1 इंटू आई। तो इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप बहुलक निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बहुलक वाली फ्रिक्वेंसी जो बारंबारता है उसको हमने 0 मान लिया। अब क्या करना है कि बहुलक वाले से जस्ट पीछे की फ्रिक्वेंसी को ऊपर में घटाना है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे हमें दोनों को घटाना है, आगे और पीछे की, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स अपनी जो बहुलक वाली फ्रिक्वेंसी ले ली। तो 2 टाइम्स F0 हो गया, देन माइनस पीछे वाला जो फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी उसको घटा दिया, और उसके जो बहुलक वर्ग दिया उसके आगे वाली फ्रिक्वेंसी को घटा दिया। देन मल्टीपल करेंगे उसका वर्ग अंतराल, जो भी उसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो यहाँ पर आई है, तो उसके वर्ग अंतराल से उसको फिर मल्टीपल कर देंगे। यल क्या है, जब बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल निकालेंगे तो उसकी जो निम्न सीमा होती है वो वर्ग होती है। तो इस तरह से इस फार्मूले का पूरा जो विवरण है वो दिया है। अब चलते हैं सवाल लगाते हैं इसके। इसमें पहला सवाल ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। जब आपको एग्ज़ाम में सवाल लगाना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीरियल में कुछ रखना नहीं है। तो एग्ज़ाम में आप किस तरह से लगाएंगे वो बताने की यहाँ कोशिश करूँगा। आपको ये सब कुछ उतारना नहीं है, आप स्पीड में कितने जल्दी वहाँ लगा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी कापी पेन आपको मिले डायरेक्ट इसकी आप यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो इसकी संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसका तो 2 ही हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7, और इधर 14 हो जाएगा। ऐसे करके इसको लिखना रहता है, ये याद कर लीजिए कि इसको इसके साथ जोड़ा और यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे तो 16 3 48, 16 चौको 64 हो जाएगा। इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 88 64, 8 9 72 हो जाएगा। और फिर इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे तो 72 3 75 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से ज़्यादा कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपने संचयी बारंबारता इसकी निकाल ली। अब आपको निकालना क्या है कि बारंबारता वर्ग अंतराल, इसका जो बहुलक वर्ग अंतराल निकालना है। तो अगर मुझे वो मिल जाएगा तो हम फार्मूले में बड़े आसानी से इसको पुटअप कर सकते हैं। उसको किस तरह से निकालते हैं तो आपको पता है एन की वैल्यू निकालनी है। एन का मतलब क्या हुआ, समेसन एफ, जो ये दे रखा है ये एफ दे रखा है तो इसका समेसन एफ। तो ये समेसन एफ क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको सवालों में बताया कि संचयी बारंबारता का लास्ट पद ही इनका योग होता है। तो इसके इक्वल टू एन होता है और बराबर 75 दे रखा है। अब आपको n/2 फाइंड आउट करना है। तो n/2 क्या होगा, तो n/2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे 75/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। अब आप ये देखिए क्या 37.5 आपके संचयी बारंबारता में कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो हमें क्या करना होगा, इसके नेक्स्ट में जाना होगा। इससे बड़ा पहला, सबसे पहला इससे बड़ा अंक कौन सा इसमें, तो आपने देखा क्या दे रखा 48। अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये वाला जो वर्ग दे रखा है ये पूरा वर्ग हमारा बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी है और संचयी बारंबारता। हमें सारी चीज़ें बहुलक वर्ग की अब मालूम चल गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा भी पता चल गई कि 20 है। चूँकि ये अपवर्जी विधि में है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी और भी सवाल आएंगे जिसमें कि ये अपवर्जी विधि में ना होकर के समावेशी विधि में दी है, तब आप क्या करेंगे तो वो भी बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं। अब यहाँ पर आपको AL बराबर कितना मिल गया 20 मिल गया।
इसके बाद F0, F0 कितना है 21 है। F-1 जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जस्ट पीछे वाला, तो ये कितना हो गया 13, और ये हो जाएगा F+1 जिसे F1, तो ये कितना हो जाएगा F1 16 हो गया। I कितना हो जाएगा, तो I आप देखेंगे वर्ग अंतराल आप कहीं से देख लेंगे तो 5 का है, तो 5 आ गया। आपको सारा डाटा मिल गया। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, बहुलक बराबर जो फार्मूला था L प्लस F0 माइनस F-1 अपान, यहाँ मैंने बताया था कि 2 बार फ्रिक्वेंसी लेंगे, फिर माइनस करेंगे, पीछे वाली बारंबारता को घटाएंगे, फिर इससे आगे वाली बारंबारता को घटाएंगे, और इसके बाद इंटू आई वर्ग अंतराल कर देंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल की वैल्यू कितनी है 20, प्लस F0 कितना है आपका 21 माइनस 13 बट्टे 21 गुणा 2 माइनस 13 और माइनस 16 और इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, यहाँ पर आप जब इसको घटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, नीचे 21 दून 42 हुआ, और ये 13 29 हुआ, तो 29 1 30 होता है, और 12, तो यहाँ आपको 13 मिल जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आपको कितना होगा 40/13 हुआ। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 39, ठीक, और 1 40 हुआ, तो दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 100 हो गया, 13 सत्ते 91, अब 9 आया तो 90 हुआ, तो 13 छंग 78, इधर 20 है, तो टोटल आपको कितना मिला 23.076, जिसको आप 6 दे रखा तीसरे अंक पर, तो इसको काट करके इसको आप 8 कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा फाइनली 23.08 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो किस तरह से आप बहुत आसानी से इसका उत्तर, जब आप स्पीड में कैलकुलेशन करेंगे तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप सही बहुलक इसका निकाल पाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना, संचयी बारंबारता निकालनी है, n/2 निकालना है, और उसका वर्ग अंतराल फाइंड आउट करके सीधा फार्मूला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। अभी पिछले क्वेश्चन में आप इसमें देखेंगे क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमें अपवर्जी विधि दे रखी, मतलब यहाँ पर ब्रेक नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट 5 है तो 5 से ही स्टार्ट है। मगर इस सवाल में आप देख रहे हैं तो क्या दिया है 6 से 10 और 10 से 11, एक का यहाँ पर ब्रेक दे रखा है। जब आपको ऐसी सीरीज़ दे रखी हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको सबसे पहले अपवर्जी विधि में बदल लेना है। तो इसको अपवर्जी विधि में बदलने के लिए क्या करना होता है कि जो निम्न सीमा होती है उससे 0.5 हटा देंगे, और जो उच्च सीमा होती है उसमें 0.5 जोड़ देंगे, और कुछ भी नहीं करना होगा, और बहुत आसानी से इसका वर्ग अंतराल बन जाएगा। तो इसका वर्ग अंतराल हम यहाँ पर बना लेते हैं, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर इसके बाद बारंबारता, और यहाँ पर इसकी संचयी बारंबारता। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि निम्न सीमा से 0.5 हटा देते हैं और उच्च सीमा में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10.5 टू 15.5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15.5 टू, यहाँ पर हो जाएगा 20.5। अब यहाँ पर जब करेंगे तो 20.5 टू 25.5, और यहाँ पर करेंगे तो 25.5 टू 30.5। इस तरह से आपने यहाँ पर वर्ग अंतराल को जो यहाँ पर समावेशी विधि में दे रखा था उसे अपवर्जी विधि में कर लिया। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आपको समावेशी विधि में दिया हो, गैप दिया हो, तो आपको सबसे पहले उसे क्या करना, अपवर्जी विधि में बदल लेना है। इसके लिए क्या करना होगा कि निम्न सीमा से 0.5 घटा देंगे, उच्च सीमा में 0.5 ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो गैप है वो गैप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए इसमें कोई गैप नहीं है, 10.5 से स्टार्ट हुआ, 10.5 यहाँ पर जहाँ से अंत हुआ वहीं में यहाँ पे शुरुआत हुई, इसका अंत इसका शुरुआत सेम है। अब क्या करेंगे, इनकी हम बारंबारता को लिख लेंगे। तो यहाँ कितना है 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ 50 है, और यहाँ 40 है, और यहाँ पर 10 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको संचयी बारंबारता निकालनी रहती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा 100, 140, और यहाँ पर 150। एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई कि समेसन f = n = 150 है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, n/2 निकालना है।
n/2 के लिए क्या करेंगे, 150/2 करेंगे आप, तो कितना आ गया 75। अब आप देखेंगे कि 75 तो हमारा इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, तो 75 के नेक्स्ट अगला नंबर इसमें क्या है, तो आपने देखा कि 100 दे रखा है। तो ये वाला जो आपको वर्ग फाइंड आउट हुआ यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आपको बहुलक वर्ग के लिए मिल गया। यहाँ से आपको अब संपूर्ण डाटा मिल गया। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। यल क्या होता है, निम्न वर्ग की निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में कितना दे रखा है, 15.5। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी f0। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 दे रखी है। f-1 इसके जस्ट पीछे की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30 है। और इसके जस्ट आगे की f1 कितनी है, वो 40 दे रखी है। नेक्स्ट क्या बाकी रह गया, i। तो वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पर आप देखेंगे तो 5.5 से 10.5, तो 5 है। ठीक, आपने इतनी चीज़ यहाँ से बहुत आसानी से पता कर ली। अब यहाँ आप बहुलक निकाल लेंगे, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, l प्लस f0 माइनस f-1। नीचे क्या करते हैं, 2 टाइम्स f0 लिखते हैं, क्योंकि 2 घटाने हैं। जो फ्रिक्वेंसी उसके पहले की और बाद की फ्रिक्वेंसी दे रही, दोनों घटा रहे हैं, इसलिए 2 टाइम्स f0 यहाँ पर लिख लिया, इंटू आई हो गया। अब फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले, तो 15.5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, f0 है 50 माइनस f1 कितना 30 अपान 2 टाइम्स 50 माइनस 30 और माइनस f1 कितना है, तो f1 देखेंगे तो आपको यहाँ पर 40 मिलेगा। ठीक, और इंटू 5। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 15.5 प्लस ये कितना ऊपर बचेगा, 20 बचेगा। नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 100 हो गया, ये 70 हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर 30 बचेगा और इंटू 5 दे रखा है। तो 5 छक्का 30, 6 आया, 6 से इसको काटिए आप, तो कितना हो जाएगा, 36 का 18 पॉइंट। अब क्या होगा, फिर 20 हुआ तो 36 का 18, 36 का 18, 36 का 18, यही होता रहेगा। तो यहाँ आपको कितना मिला, 3। यहाँ है 15.5। अब आप इसको ऐड करिए, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना है, 15.5 प्लस 3.3333, तो ये कितना हो जाएगा, 15.83। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 3 है, तो 15 3 18 हो जाएगा, 18.83। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18.83। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आपको यहाँ पर समावेशी विधि में जब वर्ग अंतराल दिया हो तो उसे अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करने के बाद आसानी से आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको समावेशी विधि में न देकर के अपवर्जी विधि में दिया, तो यहाँ आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसकी संचयी बारंबारता यहाँ पर निकाल लेनी है। तो जब निकालेंगे तो इसके सामने सीधा लिखना है, तो इसके सामने 10 हो जाएगी, इसके सामने जैसा बताया था यहाँ पर ले जाते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 जब जोड़ेंगे 35 45 हुआ। अब जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ के जब लाएंगे तो कितना होगा, 90 97 हो जाएगा। जब इसके साथ जोड़ेंगे तो 9 6 15 158 हो जाएगा। ठीक है, 7 1 8 9 6 15। अब इसके साथ जब जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 5 3 8 1 9 196 हुआ। इसके साथ जब जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 2 11 1 12 और 1 1 2। ठीक, तो आपने इस तरह से हर एक वर्ग के सामने की बारंबारता, संचयी बारंबारता आपने निकाल ली। अब आपको जैसा बताया है कि जो लास्ट वाला पद होता है संचयी बारंबारता का, वही हमारा यहाँ पर समेसन f और n होता है। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई, तो n/2 हम निकाल लेते हैं। तो कितना है, 225/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112.5। 112.5 निकल के आया हमारा। अब इसको देखते हैं क्या संचयी बारंबारता में 112.5 है कहीं पर, आपने देखा कहीं पर नहीं है। तो 112 से नेक्स्ट अगली बड़ी संख्या क्या है, तो 158 दे रखी है, आपने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल गई, जिसकी आपको ज़रूरत थी वो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो EL बराबर कितना पता चल गया आपको, 60, निम्न सीमा ले ली।
इसके बाद F0 जो है वो 61 है, F-1 है वो 52 है, और F+1 है वो 38 है, और I आपको जो दे रखा है वो 20 दे रखा है। यहाँ पर आप बहुलक का फार्मूला में रखेंगे जब उसको, तो क्या होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपान 2 टाइम्स F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। आप इस फार्मूले में रखेंगे। बार बार फार्मूला इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फार्मूला बैठ जाए और आपको परेशानी ना हो। वैसे तो बहुत आसान है ये फार्मूला कि आपको निम्न सीमा प्लस जो बारंबारता दे रखी उससे पिछली बारंबारता घटाएंगे, और फिर 2 टाइम्स नीचे लेकर के उससे पिछली और अगली दोनों बारंबारता घटाएंगे, और जो वहाँ पर उसका अंतराल दे रखा है उस अंतराल से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से बहुत इजी दे रखा है। तो यहाँ पर 60 हो गया प्लस F0 आपका कितना है 61 माइनस F-1 कितना है 52 है, बटे जाएंगे तो आप क्या है 61 इंटू 2 है माइनस 52, तो ये रहेगा ही, और ये प्लस वाले का भी 38 हो जाएगा। नेक्स्ट आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे इंटू आपको यहाँ पर जो वर्गंतराल जो इसमें दे रखा है वो 20 का दे रखा है, तो 20 आपने लिख लिया। इतने को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 61 है तो 52 में कितना होता है 52 8 60 8 1 9, ऊपर तो 9 हो गया, नीचे आप देखेंगे तो 60 60 120 होता है, और 1 1 2, तो ये हो गया 122। या आप ऐसा ना करके 61 से 52 को घटाएं, तो 61 से 52 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इधर 61 से आप 38 घटाएंगे, तो 61 से 38 ना घटा करके हम क्या करेंगे 60 से 38 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 22, और प्लस एक जो मैंने छोड़ दिया तो वो तो 23 हो गया। आप देख लीजिए तो 8 3 11 3 2 5 1 6, तो 61 हो गया। अब आप इसको ऐड करिए तो कितना होता है 9 3 12, ये कितना हो गया 32, और इंटू 20 दे रखा है। तो आप जब इसको कट करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, तो कितना गया 5 9 45 बटे 8 हुआ। इसको काटिए तो कितना आ जाएगा 8 5 40, 8 5 40, 5 45 है तो दशमलव लगाएंगे 50 हुआ, तो 8 छंग 48, और 2 50 हुआ, तो अब की बार 8 दूनी 16 जाएगा, और फिर 4 आया तो 8 5 40 हुआ। 60 आपका पहले दे रखा है, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 65.625। तो इस तरह से इसका बहुलक जो निकल के आएगा 65.625 आएगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है लिखने में, यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से सी हो जाएगा, इसका आंसर ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और इस तरह से दे रखा है। आपको 3 सवाल इस तरह के मैंने लगा कर दिखा दिए हैं। इस सवाल को आप खुद ही लगाए गए, और अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपसे नहीं लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, और इसका आंसर जो आप निकाल के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको डाटा दे रखा है, जैसा कि अभी मैंने बताया था ये सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन में आपको देखना है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी पे नहीं ज़्यादा उतारने की कोशिश करना, आपको सीधे मैच करना, देखना कि 25 कितनी बार है। आपने देखा 25 एक बार है, आपको क्या करना है कट कर देना है। तो अब दूसरा क्या है 65, तो देखा 65 कितनी बार है, एक ही बार है, कट कर दिया। 85 कितनी बार है, एक बार है, कट कर दिया। अब 4 देखा तो 1 2 3, ये 3 बार है। इसको आप क्रॉस से कट कर रहे हैं तो इसको कोई और सिंबल से कट करेंगे, ठीक है, या ऐसे आप 0 लगा लेंगे, जो आपको उचित लगे कर लेंगे। फिर 5 देखा एक टाइम है, कट करके हटा दिया। 69 देखा, हटा दिया। 58 देखा, इसको भी हटा दिया। 3 देखा, अब नहीं मिल रहा है, स्पीड में देखते चले गए। 7 भी नहीं है, 21 भी 1 टाइम है, 35 भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। आपने देखा कि सारे 1 टाइम है, केवल 4 ही 3 टाइम है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 4th नंबर सवाल जो है उसको मैं बता ही देता हूँ। इस सवाल को जैसे आपको लगाना है तो इसमें क्या करना है, आपको सीधा इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो संचयी बारंबारता कितनी होगी, तो यहाँ पर 7 ही रहेगा। यहाँ जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17, ये 19 और ये 20। अब आपको ये n मालूम चल गया कि ये तो n होता है, तो n/2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या इसमें आपको 10 मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। तो 10 से बड़ा पहला नंबर कौन सा हो गया 15,
तो इसकी जो ये आपको बहुलक वर्ग का वर्गंतराल मिल गया। यहाँ से आपको यल कितना मिल गया 3, F0 कितना मिल गया 8, F-1 कितना मिल गया 7 और F1 कितना मिल गया 2। देन इसके बाद I कितना दे रखा है तो आप देखेंगे 2 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब बस फार्मूले में आप फिट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज ये क्लास में बहुलक और माध्यिका का जो डाउट था वो क्लियर किया। एक बार पूरी क्लास को रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या अभी तक आपने इसमें पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आपको जो सांख्यिकी में आपने पढ़ा, तो इसमें अपवर्जी विधि, समावेशी विधि, ये आपको वर्गंतराल को किस तरह से दर्शाते हैं, और चार्ट पढ़े आपने, पाई चार्ट पढ़ा, आयत चार्ट पढ़ा, दंड ग्राफ पढ़ा, तो किस तरह से इसको डाटा को दर्शाते हैं वो आपने देखा। देन इसके बाद इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो ज़्यादातर आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक से ही सवाल ज़्यादा आते हैं। तो माध्य तो बहुत आसान होता है कि सिंपल डाटा दे रखा है तो उसका एवरेज ही माध्य होता है। और उसके बाद माध्यिका को जो आपने देखा कि जब आपको सिंपल डाटा दे रखा होगा, अगर विषम में दे रखा है तो n+1/2वां पद उसकी माध्यिका होती है। यदि सम दे रखे हैं तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और दोनों का योग बटे 2 से माध्यिका निकाल लेते हैं। मगर यदि ये आपको वर्गंतराल में डाटा दे रखा है देन आपको माध्यिका वर्गंतराल निकालना होता है और उसके बाद उस फार्मूले में रखना होता है। तो माध्यिका के लिए जो फार्मूला था वो माध्यिका = L + n/2 माइनस कैपिटल F अपान स्मॉल f × I था। जहाँ पर L आपको दे रखा है वो है माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो गई। अब माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपको बारंबारता दे रखी है उससे हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, और संचयी बारंबारता का जो लास्ट योग होता है वो बारंबारता का कुल योग होता है और वो n के बराबर होता है। तो n/2 फाइंड आउट करेंगे, तो n/2 जिस वर्ग अंतराल में मैच करेगा वही हमारा वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैच नहीं करता इन केस तो उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा संचयी बारंबारता में उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वो माध्यिका वर्ग अंतराल होगा। यहाँ से हमें L लेना है, यहीं से हमें F लेना है। F क्या होगा, तो F माध्यिका वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। n/2 क्या होगा, वो तो आपने संचयी बारंबारता का योग बटे 2 निकाल लिया है। कैपिटल F क्या होता है, तो कैपिटल F क्या होता है, संचयी बारंबारता जो माध्यिका वर्ग अंतराल की आई है उसके जस्ट पीछे वाली संचयी बारंबारता होती है, और I जो होता है वो वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है वो होता है। तो इस तरह से आपने माध्यिका के बारे में जाना। इसके बाद आता है बहुलक। तो बहुलक में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे पहले माध्यिका में जैसे और एक चीज़ दे रखी कि आपको सिंपल डाटा अगर दे रखा है और साथ में वर्ग चिन्ह दे रखा है वर्ग अंतराल की जगह पर, तो उसमें भी आपको ये देखना है सम विषम। अगर जैसे कि आपने जो संचयी बारंबारता में n/2वां पद ढूंढ रहे हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता है देन आपको जो नंबर आपने निकाला n/2 उससे जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ग चिन्ह ही उसकी माध्यिका वर्ग की माध्यिका हो जाती है। ठीक है, उस वर्ग चिन्ह का जो नंबर होता है वही उसकी माध्यिका हो जाती है। बट यदि आपने जो n/2 निकाला वो उस संचयी बारंबारता में मिल जाता है तो वो उसके सामने का जो वर्ग चिन्ह और उससे नेक्स्ट वाले का जो संचयी बारंबारता उसके सामने का वर्ग चिन्ह, इन दोनों का योग बटे 2 ही उसकी माध्यिका होती है। तो माध्यिका में लगभग 2 से 3-4 तरीके के सवाल आपको कम से कम मिल जाएंगे, बट बहुलक में केवल 2 ही तरीके के सवाल होंगे, एक तो सिंपल बहुलक और दूसरा एक फार्मूला। तो बहुलक का फार्मूला जैसे आपने अभी लगाया कि L + F0 - F-1 अपान 2 टाइम्स F0 - F-1 माइनस F1 देन ब्रैकेट बंद I। तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि F0 क्या है। तो F0 यहाँ पर है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता मान ली। अब माइनस मतलब क्या, वो उसके पीछे की बारंबारता, और प्लस का मतलब क्या, वो उसके आगे की बारंबारता। L क्या होता है, निम्न सीमा होता है। I क्या होता है, उनका वर्ग अंतराल होता है। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, तो वही से मेथड है जो माध्यिका में निकालना होता है। संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसका जो लास्ट योग पद होगा वो n के बराबर होता है, n/2 निकालेंगे। n/2 को हम संचयी बारंबारता में फाइंड आउट करेंगे। यदि वो दे रखा है देन उसके सामने का जो भी डाटा है वो हमारा वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल हो जाएगा। यदि n/2 हमारा संचयी बारंबारता में नहीं मैच कर रहा है तो हम उसमें देखेंगे जो नंबर आया है उस नंबर से जस्ट जो बड़ा है
उसके सामने का वर्ग अंतराल हमारा बोलक वर्ग का वर्ग अंतराल होगा। उससे हम सारा डाटा निकाल के फार्मूले में रख देंगे और आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने आपको इस सिलेबस में जो मुख्य बिंदु थे और उनसे संबंधित सवाल थे पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद जो और सवाल इसके स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह से जो आते हैं, जो बचे हैं, वो इसकी एक फाइनल लास्ट क्लास और रहेगी और उसके बाद आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।